हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू टू लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। वर्कशीट नंबर इज 23 and the date is 16 December 2020. Your class is 8. Here you will write your name and here you will write your class teacher's name. और एज इट इज अपनी नोटबुक में अपना होमवर्क जब करना शुरू करेंगे तो ऐसे ही हेडिंग आप डालेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में आपको लेसन दिस इज जोडीज फोन कंटिन्यूड पार्ट रहेगा, जो आप पिछली वर्कशीट में ही पढ़ चुके हैं। अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक कर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। उससे चैप्टर से पढ़ने से पहले आपको पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आपको आंसर्स देने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इज अ लाइन अ पेट एनिमल? क्या शेर एक पालतू जानवर है? तो आपको सभी पता है कि लाइन इज नॉट अ पेट एनिमल, तो ये आंसर हो जाएगा नो। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स यू सी एट योर होम और इन विलेज। आपको कुछ ऐसे जानवरों के नाम लिखने जो आप अपने घर पर या अपने विलेज में या अपने आस पड़ोस में आप देखते हैं। तो कुछ जानवर आपको बताइए, जैसे डॉग, कैट, बफेलो और काव। ये आप एनिमल्स के आप घर के पास जरूर देखते होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट? कौन सा एनिमल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? तो ये आंसर क्वेश्चन आपके लिए है। अगर मैं अपनी बात करूं, आई लाइक कैट द मोस्ट, मुझे बिल्ली बहुत पसंद है। इसके बाद हम चैप्टर को आगे पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले आपको पता है कि जोडीज के पापा ने उसकी जो फ़ोन है, जो हिरनी का बच्चा है, वो फ़ोन की मदर को उन्होंने मार दिया था। और क्योंकि वो मरने वाले थे और उसका लीवर यूज़ करके उनको वो बच सके। तो आगे हम पढ़ते हैं। इसमें बोलता है जोडी, वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजेंट टू ब्लेम। हमने उसकी माँ को मार दिया, हमने उसकी माँ को उससे छीन लिया और इसमें उसका कोई भी दोष नहीं है। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार। स्टार माने भूखा मरने छोड़ देना, कि निश्चित रूप से श्योरली ये अनग्रेटफुल, ये काफ़ी अनैतिक होगा, बिल्कुल गलत होगा उसको भूखा मरने के लिए छोड़ देना। अब उसके पापा बोलते, सन आई कांट से नो टू यू, मैं तुम्हें नो नहीं कह सकता हूँ। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं और अगला दिन भी जी पाऊंगा या उसको देख सकूंगा। अब जोडी बोलता है, कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट? मिलविल उनके जोडी के पापा के फ्रेंड हैं जो उनके घर आते जाते रहते हैं, कि मैं क्या मिलविल के साथ उसको ढूंढने के लिए जा सकता हूं और क्या पता हमें वो मिल जाए। अब वो बोलते हैं जोडी के पापा, टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। अपनी माँ को बताओ कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम जा सकते हो। ही सीडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। सीडल्ड मीन्स टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड, कि उसने एक आगे स्टेप लिया। एक सीडल्ड बैक टू द टेबल, कि उसने एक स्टेप लिया और वो टेबल पर बैठ गया। हिज मदर वॉज पावरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। और उसकी मदर है वो सबके लिए कॉफ़ी डाल रही थी। ही सेड, माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। उसने कहा, माँ पापा ने मुझे बोल दिया है कि तुम फ़ोन को वापस लेकर आ सकते हो। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन द मिड एयर। और जैसे वो कॉफ़ी डाल रही थी तो उन्होंने हवा में ही कॉफी पॉट को पकड़े रखा, उन्होंने रोक लिया। वट फोन? द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। अब वो बोलती है कि उनका रिएक्शन है, वट फोन? कैसा फोन? कौन सा फोन? और वो बोलता है कि वो फोन, वो हिरनी का बच्चा जो हमने उसकी मम्मी को, माँ को मार दिया था, वो हमसे बिलोंग करता है। अब उससे हमारा संबंध है और हमें उसे वापस लेकर आना चाहिए। We use the dose lever to draw out the poison and save Pa। हमने जो उसके डो डियर हम मेल वर्ड यूज़ करते हैं और डो को हम फीमेल वर्ड, मतलब हिरनी के लिए हम डो वर्ड यूज़ करते हैं, कि जो हिरनी का लीवर था उसको हमने उसका यूज़ किया पॉइजन को बाहर निकालने के लिए और पापा इससे बच गए। शी गैस्प्ड, उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली और वो बोलते हैं, वेल फॉर पिटी सेक, अगर भगवान के लिए दया दिखाइए। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लिव इट टू स्टार। और पा ने कहा है कि यह बिल्कुल गलत होगा कि उसको हम भूखा मरने के लिए छोड़ दें। डॉक विल्सन सेड, और वहाँ पर एक उनके डॉक्टर भी आए हुए थे जो उनके पापा की
जो ट्रीटमेंट करने के लिए आए थे। उन्होंने कहा डेट इज़ राइट मैम, कि ये बच्चा और इनके पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, कि संसार में सब चीज़ें फ्री में नहीं मिलती हैं। द बॉयज़ राइट एंड डैडीज राइट, वो बोलते कि जो लड़का है वो भी बिल्कुल ठीक बोल रहा है और जो उसके पापा वो भी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विद मी, मिलविल ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ सवारी करने के लिए चल सकता हूँ। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, और मैं तुम्हारी मदद करूँगा उसको ढूंढने के लिए। शी सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली, और उसने जो पोट है, जो कॉफ़ी पोट है, वो बिल्कुल असहाय थी, वो चाहती नहीं थी कि वो फ़ोन को लेकर आए, और वो बिल्कुल हेल्पलेसली बगैर असहाय होकर, और उसने उस पोट को वहाँ पर टेबल पर रख दिया। अब वो बोलती है वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव नथिंग एल्स टू फीड इट, अगर तुम अपना मिल्क, और जोडी बोलता है, उसकी माँ बोलती है सबसे पहले, इससे पहले बोलती है कि हमारे पास सिर्फ तुम्हारे लिए ही दूध है। वो जोडी बोलता है कि अब मैं बड़ा हो चुका और अब मुझे दूध की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके रिप्लाई में उसकी मम्मी बोलती है वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, अगर तुम अपना दूध उसे दे दोगे तो और उसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है उसको खाने देने के लिए। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, मिलविल कहते हैं चलो चलो बच्चे, हमें राइड करने के लिए जाना है और उसे ढूंढना है। तो यहाँ पर हमारा जो आज का ये एक्सट्रैक्ट है ये कंप्लीट होता है, और इसके बेस पर ही हम क्वेश्चन आंसर्स अपने करेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर सी है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स। फर्स्ट है डैश सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, कौन टेबल के पास एक कदम उसने पीछे लिया और वो वहाँ पर बैठ गया। जोडी और मिलविल, द आंसर इज जोडी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव डैश टू स्टार, पा ने कहा कि यह बिल्कुल ठीक नहीं होगा, किसको, जोडी को भूखा मरने के लिए छोड़ देना है फोन को, तो फोन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हु सेड नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, किसने इस बात को कहा कि संसार में सारी चीज़ें फ्री में नहीं आती हैं, नहीं मिलती हैं। ये मिलविल ने कहा या डॉक विल्सन ने कहा। डॉक मीन्स डॉक्टर, डॉक्टर वर्ड की शॉर्ट फॉर्म डॉक बोलते हैं, तो ये डॉक विल्सन ने कहा। क्वेश्चन नंबर 4 वेल इफ डैश विल गिव इट डैश मिल्क दे हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, तो ये जोडी और हिज आएगा, मदर यह रहेगा। अब बोलते हैं वेल इफ जोडी विल गिव इट हिज मिल्क, अगर जोडी अपना उसको दूध दे देता है, दे हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, उसके अलावा उनके पास कोई और चीज़ नहीं है उसको खिलाने के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा जोडी एंड हिज। फर्स्ट ऑप्शन में जोडी, सेकंड में हिज। क्वेश्चन नंबर 5 है कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड, अब बोलता है कि क्या मैं मिलविल के साथ जा सकता हूँ उसको ढूंढने के लिए, किसको ढूंढने के लिए, पाक या फोन को, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फोन। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट भी खत्म होती है। लास्ट में आपको कोविड कैब अप्रोप्रिएट मैसेज पढ़ने को मिलता है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स एज शोन इन दिस पिक्चर, और अपने आप को कोरोना वायरस से बचाए रखें। And if you find this video helpful for you, then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel Molding Minds। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।